मैं कोई नाराज नहीं हूँ, मैं नेता हूँ, राजनीति करता हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। नेता चुनाव आए, उसके बाद में नेता फुर, वो तो बरसाती मेंढक होते हैं, जैसे ही बरसात हो गई तो मेंढक बाहर आ गया। अब जैसे ही चुनाव आते हैं, चुनाव के टाइम में नेताजी 5-10 जोड़ी बढ़िया चौड़ा पजामा सीमागे काचा नोरू एर करगे परे सर 10 जोड़ी चौड़ा पजामा चुनाव में ही पाड़ गेर माई गलाल गिरजाई सोचिए। नमस्कार, मैं जुड़ा हूं ठरको मीडिया से आपके साथ रणदीप। आज एक ऐसा माहौल हमें देखने को मिला, जैसे लगता है जैसे वोटों के समय जो मौसम देखने को मिलता है हमें, राजनीतिक मौसम, वो हमें देखने को मिला। और कोई समाज के जो लोग हैं या फिर कोई समाज के लिए कोई कार्य करता है, इनके अलावा जितने भी जो नेता है वो एक चीज़ के लिए तरसते हैं, वो है युवाओं का सपोर्ट। कुछ इसी तरीके का जो युवाओं का सपोर्ट है यहाँ नौर के अंदर देखने को मिला है। और मैं एक ऐसे नेता की बातचीत कर रहा हूँ जिनकी आवाज़ या फिर इनकी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग की अगर मैं बातचीत करूँ तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनको बोलते हैं किसानों के नेता, या फिर इनको बोलते हैं कुड़की स्पेशलिस्ट जी। और इनके अलावा अगर मैं बातचीत करूँ तो राजस्थान के अंदर ऐसा शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहाँ पर युवा है इनको फॉलो नहीं करते हो। बहुत सारे सवाल हैं इनको लेकर सोशल मीडिया के, उन सवालों पर भी मैं बातचीत करूँगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा मंगेश जी, आपको कैसा लगा यहाँ पर युवाओं का इतना सपोर्ट है और कुछ इसी तरीके का माहौल देखने को मिला जैसे चुनावों के समय देखने को मिलता है, कैसा लगा? मैं सबसे पहले तो आपका और आपके तमाम दर्शकों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। उसके बाद आज का ये जो कार्यक्रम है, हमारे जो नौजवान साथी है मोनू जी, उनके टीम के साथी हैं और तमाम नौजवान साथियों में जोश है। इन लोगों ने जो हमने पूरे राजस्थान में जो मुहिम जो छेड़ रखी, उस मुहिम के तहत इन्होंने कहा कि भाई साहब हमें हमारी जो आपकी कर्मभूमि है, उस कर्मभूमि पर आपको इस लड़ाई के लिए एक दिन का हम आपका टाइम लेकर के हम आपका सम्मान समारोह करना चाहते हैं। तो इन तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने सारे नौजवान एक साथ मिले तो आदमी का जोश वैसे ही दुगना हो जाता है। तो इनका पूरी टीम का धन्यवाद। मंगेश जी, पुराने समय के अंदर एक परंपरा चलती थी कि मैं अगर बातचीत करूं पार्टीबाजी की, तो एक परंपरा चलती थी कि बीजेपी के किसी परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते थे, कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, और युवा है उनके पीछे पीछे उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें बदल चुकी है, युवा अलग तरीके से सपोर्ट करते हैं, ना कोई पार्टी की तरफ ध्यान देते हैं। युवा सिर्फ उसी चीज़ को ध्यान देते हैं कि कौन नेता है वो राजनीति के जो चुनाव है उनके अलावा कितना टाइम जनता को देता है। तो सब कुछ बदल चुका है। युवा तो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको क्या कुछ कहना चाहोगे आप? देखो, युवा जो है किसी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। युवा ही देश का भविष्य तय करते हैं। यूथ जो है वो हमारे साथ है। बुजुर्ग भी, अब तो आप हमारे किसानों की बहुत सारी रैलियों में देखते हो, तो बुजुर्गों का भी हुजूम जो है वो हमारे साथ में जुड़ रहा है। बुजुर्गों को आज़ादी के बाद लंबे समय तक एक ही बात दिमाग में बिठा रखी थी कि या तो कांग्रेस जीतती है या फिर भाजपा जीतती है, यही पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई तीसरा नहीं जीत सकता। हमने लोगों के बीच में अलग अलग जगाई है। और नौजवान जो है वो सबसे मेहनती होता है। तो नौजवानों ने पूरे इलाके के अंदर ये अलग जगा करके एक नया रूमर बना के छोड़ दिया कि इस बार जो है राजस्थान की विधानसभा में जिसको युवा चाहेंगे वो जाएंगे, और युवा भी उसी परिवार का हिस्सा होते हैं। तो बुजुर्गों को समझाएंगे, उनको बात समझाएंगे कि आपके बीमे के लिए, आपकी फसल के लिए, आपके पानी के लिए, आपकी नहर के लिए, आपकी कुर्की के लिए, आपकी ज़मीन बचाने के लिए, तमाम मुद्दों के लिए एक ही नेता है जो आपके बीच रहता है। बाकी तो तमाम नेता चुनाव आए, उसके बाद में नेता फुर, वो तो बरसाती मेंढक होते हैं, जैसे ही बरसात हो गई तो मेंढक बाहर आ गया। अब जैसे ही चुनाव आते हैं, चुनाव के टाइम में नेताजी 5-10 जोड़ी बढ़िया चौड़ा पजामा सीमागे काचा नोरू एर करगे परे सर 10 जोड़ी चौड़ा पजामा चुनाव में ही पाड़ गेर माई गलाल गिरजाई सोचिए। फिर चुनाव आवे, फिर 10 जोड़ी पूर करा ले। आपा तो एनी टाइम जनता के बीच में रहा, 24 आवर लोगों के बीच में मेहनत करते हैं। और मेहनत भी सिर्फ इसलिए नहीं करता मंगेश चौधरी कि मुझे एमएलए बनना है, एमएलए नौर विधानसभा क्षेत्र से बनना है, लेकिन मैं पीलीभंगा में जाकर के किसी गरीब की मदद कर रहा हूँ तो वो इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी लाइन है। हमने 2012 में जब हम छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे राजकीय महाविद्यालय में, तभी हमने ये फैसला कर दिया था कि हम राजस्थान के नौजवान की, मजदूर की, किसान की, व्यापारी की आवाज़ बढ़ेंगे। और आज हम आवाज़ बढ़ रहे। राजस्थान के बूंदी से लोग चल करके घर आते हैं और वही उम्मीद लगा करके आते हैं कि राजस्थान में किसी भी नेता से न्याय की उम्मीद नहीं, आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं। जब आप किसी की उम्मीद बनते हो तो बहुत मेहनत करने के बाद उम्मीद बनी जाती है। और आज हम पूरे राजस्थान के लोगों की उम्मीद हैं और हम उनकी उम्मीद पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं।
मंगेश जी, एक सबसे अहम सवाल ये भी है कि कोई भी नेता वो समाज के लिए काम करता है तो उनके पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पांस निकल कर सामने आते हैं। नेगेटिव रिस्पांस की मैं बातचीत करूं तो कुछ लोग, एक पॉइंट ये भी है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मंगेश सिर्फ राजनीति कर रहा है। इनके अलावा मैं बात करूं तो मंगेश ने नौर के अलावा भी बीकानेर, अलग अलग जगह जैसे नागौर, जयपुर, अलग अलग जगह पर जाकर भी लोगों के लिए काम किया है। तो इन पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? मैं कोई महाराज नहीं हूँ, मैं नेता हूँ, राजनीति करता हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन अगर किसानों के लिए मूंग तुलाई के लिए ये धरने पर बैठना राजनीति है तो मैं करता हूँ राजनीति। अगर किसान के लिए बीमा मांगना राजनीति है तो मैं करता हूँ राजनीति। अगर किसान की जमीन बचाना राजनीति है तो मैं करता हूँ राजनीति। अगर किसी कुड़ुक हुए घर को, बेघर हुए आदमी को वापस घर वापसी करवाना राजनीति है तो मैं करता हूं। ऐसी सवच राजनीति करनी चाहिए। राजनीति इसीलिए होती है कि अच्छी राजनीति करो। तो फिर राजनीति वो थोड़ी होती है कि आप 5 साल बाद में चुनाव में और फिर आप जाकर के रिजाई के अंदर घुस जाओ। राजनीति वही होती है 24 घंटा जनता के बीच रहे और जनता के लिए खड़ा रहे। बिल्कुल मैं राजनीति करता हूं, मैं संत नहीं हूं, लेकिन पेवर राजनीति नहीं करता। मैं एक ही काम राजनीति करूं, मैं जनता के लिए न्याय की लड़ाई भी लड़ता हूं। अगर मुझे राजनीति करनी होती तो मैं पीलीबंगा में, टिब्बी में, मैं संगरिया में, मैं बांसवाड़ा में, मैं बूंदी में, मैं जयपुर में, मैं बीकानेर में, मैं तारानगर में, मैं क्यों जाता? अगर मुझे राजनीति करनी होती तो फिर मैं नौर में रहता। लेकिन पूरे, और आज यहाँ जो नौजवान बैठे हैं, मतलब कोई अपने जो साथी है वो एलनाबाद से आए हुए हैं, कोई साथी है जो राउसर से भी आए हुए हैं, ये हमारे फैन हैं। और राजस्थान के हर हिस्से में मैं ऐसी कोई विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं जिस विधानसभा में चाहूँ उसमें 1500 नौजवानों की फौज जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। और किसी भी जगह हम खड़ा कर सकते हैं। राजस्थान के किसी भी हिस्से में चले जाओ, हर जगह 1500 नौजवान हमारे मिल जाएंगे। तो ये हमारे भाई हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका लगाव है हमसे। मंगेश जी, इसी बात को मैं उठा लेता हूँ भी, जो युवा है उनके लिए कोई भी नेता वो तरसता भी है कि हमारे युवा कितना सपोर्ट करते हैं। इनके लिए आपने क्या कुछ किया है कि युवा जितने भी जो देख रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? युवाओं को एक तो मेरी पर्सनल राय है कि आज के ज़माने में इलाके में नशा फैल रहा है बहुत बुरी तरीके से। मेरे जितने भी भाई हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे आदर्श मानते हैं, मैं उन तमाम नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि नशा बुरी चीज़ है। नशा करो अन्याय के खिलाफ लड़ने का, नशा करो इस चीज़ का कि जहाँ भी जुल्म होगा उस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। नशे से दूर रहो। और मेरे साथ जो नौजवान जुड़े हुए हैं उसका कारण ये है कि नौजवानों की मेरी जब भी जरूरत पड़ती है, रात को 12 बजे भी हमारे नौजवान के कोई काम पड़ गया तो मैं रात को 12 बजे हमारे नौजवानों के लिए तैयार रहता हूँ। उनके लिए नेता नहीं हूँ, उनके लिए भाई हूँ। भाई के तरीके के संबंध है सब नौजवानों के साथ से बड़ा भाई मानते हैं। ये तमाम मेरे पारिवारिक मेंबर हैं, मेरे सब सुख दुख में साथ रहे हैं। मुझे चुनाव लड़ाने वाले नौजवान युवा हैं, मुझे राजनीति में यहाँ तक पहुँचाने वाले युवा है। जब मैंने 2015 का जिला परिषद का पहला जो ग्रामीण राजनीति का जब कदम रखा था, तो जब मेरे को जोन का चुनाव जितवाया तो पूरी विधानसभा क्षेत्र के नौजवान जो जोन नंबर 9 में एक गांव के घर घर में जाकर के वोट मांग लिए। 2000 नौजवान, पूरी विधानसभा के नौजवान जोन नंबर 9 के अंदर डेरा डाल करके रह गए और डेरा डाल करके खुद ही पैसा इकट्ठा किया, खुद ही चुनाव लड़े। अब पिछले विधानसभा चुनाव में तो रुपये तो लगते, खूब रुपये लगे, लेकिन नौजवानों ने खुद अपने हिसाब से पैसा किया, अपने लगा रहे हैं, खुद की गाड़ी है, खुद के घोड़े हैं, नौजवानों की व्यवस्था है। तो नौजवानों के बीच में रहते हैं और इनके लिए रात दिन तैयार रहते हैं। नौजवानों में जब हम कॉलेज में थे तो नौजवानों के लिए बहुत सारे काम किए। उसके बाद भी जहाँ हमारी नौजवानों को जरूरत पड़ती है वहाँ तैयार रहते हैं नौजवानों के लिए। ठीक है। और मैं बातचीत करूँगा मोनू से भी, इन्होंने ये सारा प्रोग्राम है वो इनका आयोजन करवाया है। कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको? क्योंकि जितने भी जो यहाँ पर थे वो सारे के सारे युवा थे और उनका सपोर्ट भी मुझे देखने को मिला यहाँ पर। कैसा लग रहा है यहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सोशल मीडिया के थ्रू हमारे थ्रू यहाँ आए हैं, सबसे धन्यवाद है सभी भाइयों का। मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली भी इस तरीके का मुझे प्रोग्राम है वो करवाना चाहिए? प्रेरणा की बात करो तो पहले से ही लगाव था मैंने। पहले से ही लगाव था। हाँ, पहले से ही लगाव था।